हेलो फ्रेंड्स, हाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल आर्य स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो कि चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसे टीच करूंगा, ठीक है। और इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर आप जब भी देखते हैं तो प्लीज एंड तक जरूर देखा करिए, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये मेरा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास है स्टूडेंट, ठीक है। आप लोगों के लिए ऑनलाइन है और जो क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए ऑफलाइन है, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 2 है, एनसीईआरटी की बुक से है। कह रहा उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब जरा बैक आइए, उदाहरण 2 है क्या? उदाहरण 1 है कि 2 स्टूडेंट? उदाहरण 1 कह रहा है। चलिए, उदाहरण 1 है आपके पेज नंबर 79 पे, ठीक है, 79 पर। कह रहा निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब को आपको क्या करना है? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्या है? कोई भी इक्वेशन आप राइट करेंगे दिस ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में, तो आप कहेंगे दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह क्या है? द्विघात समीकरण है। अब प्रश्न क्या कह रहा है? फर्स्ट है, ठीक है। जो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करना है? उदाहरण फर्स्ट की बात कर रहा है, उदाहरण फर्स्ट। और उदाहरण फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है सर, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जान और जीवंती दो गर्ल्स हैं और दोनों के पास कुल कितने कंचे हैं? 45, ठीक है। और क्या कह रहा है? दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। पहले 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 क्या करेंगे आप? क्या लिखेंगे? माना जान के पास कंचों की संख्या बराबर x। हमने मान लिया कि जान के पास कितना है? x है। अब जान और जीवंती दोनों के पास 45 है, तो जीवंती के पास कितना होगा सर? अरे बोलिए ना, जीवंती के पास कितना होगा? जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर, अरे 45 में से जो जान के पास है माइनस कर लीजिए, तो 45 माइनस x, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल समझिए ना कि मान लीजिए हमारे और आपके पास मिलाकर के 45 रुपए है, ठीक है। अगर हमारे पास 20 रुपए है तो आपके पास कितना होगा? अरे 45 में से 20 माइनस कर दीजिए ना, तो वही यहाँ पे हमने किया है। जान के पास x है तो जीवंती के पास कितना होगा? 45 में से माइनस कर दीजिए। क्लियर है? अब आगे क्या कह रहा है? दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। खोने का मतलब हट जाता है ना। तो दोनों के 5-5 कंचे खोने के बाद शेष कंचे क्या लिखेंगे? 5-5 कंचे खोने के बाद शेष कंचा कितना होगा? कितना होगा सर? 5 माइनस करिए ना। अरे जान के पास कितना हो जाएगा? अरे जान हो चाहे बेजान हो, हमसे नहीं मतलब है, हम पढ़ा रहे हैं। जान के पास कितना होगा? x है तो x में से 5 माइनस करिए, कर लिया ना। फिर जीवंती के पास कितना है? जीवंती के पास कितना है? इतने में से 5 माइनस करिए ना जी। तो 45 माइनस x में से 5 माइनस कर लिए, कितना बचेगा सर? 40 माइनस x, है कि नहीं?
अरे 45 माइनस 5 40 और माइनस x है x, उसको कौन हटा सकता है? ठीक है, हल करके हम हटाएंगे ना। अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, अब जो ये कंचों की संख्या है इसका गुणनफल कितना है? 124। तो गुणनफल का मतलब दोनों का गुणा करिए ना, x माइनस 5 गुणे 40 माइनस x बराबर 124। क्लियर है? चलिए यहाँ तक हो गया, करते हैं गुणा। x का 40 में करेंगे तो 40x होगा श्रीमान, और x का x में करेंगे प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर। 5 का 40 में करेंगे माइनस 200, ठीक है। 5 का x में करेंगे माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल टू 124। देखिए ये निगेटिव है, हमें इसे पॉजिटिव बनाना, हम सबको उस साइड लेकर जाते हैं। ओके, नाउ वी गेट दिस x स्क्वायर, हमें क्या मिलेगा? अब ये इधर जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये 40x है, ये 5x है, दोनों 45 हो जाएगा, और उस साइड ट्रांसपोजिट करेंगे तो माइनस 45x होगा। अंडरस्टैंड? यस, ये माइनस 200 है, उस तरफ जाएगा प्लस 200 हो जाएगा, तो 120 प्लस 200 इट मींस 324 इक्वल टू 0। ये हो गया सर आपका द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको द्विघात समीकरण ही बनाना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। यहाँ पे बताना है सर कि प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसका क्या करना होगा? फैक्टराइजेशन, गुणनखंड करना होगा। मिलिटरी स्प्लिटिंग का यूज कीजिए, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे? लगाएंगे त्रिज्याचार, क्वाड्रेटिक फार्मूला, द्विघात समीकरण। तो आप क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, ठीक है। चलिए गुणनखंड हो जाएगा, क्या होगा? मिलिटरी स्प्लिटिंग का है, मध्य क्रम को दो भागों में ऐसे बांटना है कि दोनों का गुणा करने पर 324 है, जोड़ने या घटाने पर 45 है, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0, ठीक है। 36 और 9 का गुणा करेंगे 326, सॉरी 24, और 36 और 9 जोड़ेंगे तो 45, माइनस माइनस प्लस, और माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो भी प्लस। ओके, कॉमन लीजिए, यहाँ से भी कॉमन, यहाँ से भी कॉमन होगा। इन दोनों में क्या मिल रहा है? x मिल रहा है, x कॉमन लेंगे, x माइनस कितना मिलेगा? 36, यहाँ से माइनस 9 कॉमन लेंगे, x माइनस 36 मिलेगा बराबर 0। ये है x माइनस 36 दोनों में कॉमन है कि नहीं है? ये देखिए, ठीक है। अब क्या करेंगे आप? x माइनस 36 कॉमन लिए सर, तो यहाँ से क्या मिलेगा? x माइनस 9 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे? ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करेंगे? लिखेंगे यदि x माइनस 36 बराबर 0 तो x बराबर 36, ठीक है। और यहाँ से x माइनस 9 बराबर 0 तो क्या होगा? x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा? मतलब यहाँ से कि एक के पास 36 कंचे हैं और दूसरे के पास 9 कंचे हैं, मतलब जान के पास कंचों की संख्या बराबर x। क्या लिखेंगे? जान के पास कंचों की संख्या बराबर 9 और जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा जी? 36।
अब आप कहोगे सर जान का आपने 9 क्यों लिया, जीवंती का क्यों? क्योंकि अगर हम जीवंती का ले लेंगे 36 तो 45 माइनस 36 करेंगे तो ना दोनों भी पॉसिबल है जो आप ले सकते हैं। ओके, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अभी इसमें दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, उदाहरण में दूसरे में कह रहा है, चलिए नीचे हम पहले समीकरण की बात करते हैं। ठीक है, देखिए जिन्होंने नोट नहीं किया है और नोट कर ले, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं साइड पे हो जा रहा हूँ, लेना है ले लीजिए, नोट कर लीजिए तो कोई बात नहीं। ठीक है, हो गया होगा। चलिए अगला जो है क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कोई इंडस्ट्री है भाई, कंपनी है, संस्था है, खिलौने बनाने वाला, बच्चों का बनाए चाहे बड़ों का बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या लेना देना है, हम लोगों को सवाल हल करना है। ठीक है, सवाल हल करना है, कौन सा खिलौना बनाता है उसे क्या लेना देना है, बनाओ जो बनाना। हाथी घोड़े बनाओ, बिल्ली बनाओ, कुत्ता बनाओ, आदमी बनाओ, इंसान बनाओ, कुछ भी बनाओ, या मुर्दा भी बना सकते हो, है ना। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करते हैं। मान लेते हैं कि इंडस्ट्री में, कंपनी में एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x। क्या लिखेंगे, माना क्या कह रहा है, कंपनी कह रहा है, क्या नाम दिया भाई, उद्योग। उद्योग में एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x। हमने मान लिया कि जो हमारी इंडस्ट्री है, कंपनी है, एक दिन में x खिलौने बनाती है। ठीक है, बनाओ, अच्छी बात है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, हम उस दिन निर्माण किए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। पहले देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। थोड़ा सा गौर करिएगा, कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, कह रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण की खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यहाँ से लिखेंगे क्या, एक खिलौने का मूल्य बराबर एक खिलौने का मूल्य बराबर, कह रहा है 55 में से एक दिन में जितने खिलौने बनते हैं उसको घटा देंगे, उसके बराबर है। तो रुपया क्या है, 55 रुपए में नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 55, अब माइनस एक दिन में कितने खिलौने बन रहे हैं सर, x। ठीक, ये एक खिलौने का मूल्य है। आगे चलते हैं, अब क्या कह रहा है सर, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपया 750 थी, हम उस दिन निर्माण किए गए एक खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। जरा सा गौर करिएगा, आपका आंसर आ गया। कुल खिलौने कितने हैं, x। एक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 माइनस x, और कुल कितना खर्च हो रहा है, 750। ठीक है, प्रश्नानुसार कुल की लागत कितना है, 750। ठीक है, एक दिन में हमने कितने खिलौने बनाए हैं, x, और एक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 माइनस x। देखिए सिंपल सी बात हम आपको बताते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हम क्या है,
ये मार्कर बनाते हैं, ठीक है। हम एक दिन में जितने भी मार्कर बनाते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम 10 मार्कर बनाते हैं, एक मार्कर का मूल्य कितना है, 20 रुपया है, तो कुल मार्कर का मूल्य कितना हो जाएगा, 20 गुणे 10 करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ऐसे ही कर रहा है, एक दिन में जो खर्च आ रहा है 750 और कुल कितने मार्कर कम है, x मार्कर कम है, एक मार्कर का मूल्य इतना है। अब गुणा करके समीकरण बनाइए फटाक से। चलिए x गुणा 55 में करेंगे, 55x माइनस x स्क्वायर बराबर 750 कर लीजिए, पक्षांतर करिए ना। तो x स्क्वायर माइनस 55x प्लस धन 750 बराबर 0। अब करिए भाई गुणनखंड करिए, हमें क्या देख रहे हैं, आप लोग भी तो कुछ कर सकते हैं, सारा काम हम ही करेंगे क्या। चलिए हम विचार हैं, तब तक आप करके दिखाइए ना। वैसे हमें केवल समीकरण बनाना था, ठीक है, हमने समीकरण बना दी, इतना काम कर दिया है। अब ये काम आपका है, फैक्टर आप करेंगे, गुणनखंड आप करेंगे, और गुणनखंड करके आप क्या करेंगे, कमेंट के माध्यम से इसका आंसर आप हमें बता दीजिएगा, ठीक है। और मेरे उन दोस्तों के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे वीडियो को अंत तक देखा है। और दोस्त इसमें आपको जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। थैंक यू।